थीम रखी गई है अब की बार? बिल्कुल जी, इस समागम का 77वें समागम का जो थीम है वो है विस्तार असीम की ओर। हम एक परिवार के ही हैं, प्यार से कहना धनकार जी। करीब करीब 100 बेड का एक हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है तैयार हो चुका है। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स है, आधुनिक उपकरण उनके पास है। 10 जो है मिशन की तरफ से 10 एम्बुलेंस यहाँ पर अलग अलग जगहों पर खड़ी की। जो स्टॉपेज है वो भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर जो है वो करवाई गई है। भागों में ग्राउंड जहाँ पर हम खड़े हैं जी, ए ग्राउंड है जिसमें जहाँ पे पंडाल भी है हमारा, और A, B, C, D 4 ग्राउंडों में सभी क्षेत्रों में बांटा हुआ है। अलग अलग स्टेटों के अलग अलग ग्राउंडों में रहने के इंतजाम किए हुए हैं। जैसे पंजाब वाले ज़्यादा D, और मीटिंग में बोला गया भी 2000 के करीब जो फॉरेन से आए हैं उनका संत निवास में रहने का किया हुआ है, और 12,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो नेपाल से जहाँ पहुँचे हुए हैं, सभी का रहने का प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। और जो सत्संग का कार्यक्रम है वो अभी 2 बजे शुरू होगा और रात को 8 बजे तक लगातार चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल लाइव जुड़े हम पानीपत के स्मालखा कस्बे के भोडवाल माजरी गांव के अंदर, और जहां पर निरंकारी संत समागम जो है सत्संग वार्षिक उत्सव जो है 77वां मनाया जा रहा है। और पूरा का पूरा आपको कार्यक्रम 3 दिन का कैसे रहने वाला है तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। और देखिए कि किस तरह से जो अनुयायी हैं, किस तरह से जो संगत यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। देश के हर कोने से ही नहीं बल्कि अलग अलग वर्ल्ड के करीब करीब 70 देशों से जो यहाँ पर हैं वो अनुयायी लगभग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कई सारे हजारों जो लाखों ऐसे भी लोग हैं, जो ऐसे भी सेवादार हैं जो कि यहाँ पर महीनों महीनों से जो है वो सेवाएं कर रहे थे। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो जिस तरह से 1 साल पहले ही समागम खत्म होगा और अगले समागम की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाती है, तो क्या कुछ पूरी तैयारियां किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है। हमारे साथ सेवादार हैं प्रेस के, और सर एक बार परिचय दे दीजिए और व्यवस्थाएं किस तरह की जाए, स्वास्थ्य रूपी हो या सुरक्षा के लिहाज से हो, क्या क्या व्यवस्थाएं जो है आपकी तरफ से। और समागम स्थल पर 650 एकड़ में इतना बड़ा जो है कार्यक्रम करने जा रहे हैं। करीब करीब 8 से 10 लाख जो है समागम यहाँ पे होगा, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। सर प्यार से कहना धनकार जी। दास का नाम प्रमोद धीर है। जो जहाँ 77th वार्षिक एनुअल संत समागम हो रहा है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज व आदरणीय निरंकारी राजपिता जी की सरपरस्ती में जो होने जा रहा है, इसमें 8 से 10 लाख की गिनती में ऑल वर्ल्ड से जो संगतें आ रही है, जहाँ विस्तार असीम की ओर जो संदेश दिया जाता है कि हम हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई विस्तार चाहता है, तरक्की चाहता है। जैसे बच्चा जन्म से लेके आगे आगे बढ़ता है और उसको उसकी जो जरूरतें होती है उसकी एज के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से बढ़ती जाती है। उसी तरह जिंदगी में हम हर कोई इंसान चाहता है कि मेरा विस्तार हो। जहाँ पे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से यही संदेश दिया जा रहा है कि जो हम विस्तार करना है, हमने जिंदगी में तो विस्तार करना ही है, और इस असीम के साथ, इस निरंकार के साथ अपनी सोच को जोड़ के, अपनी लाइफ को जोड़ के, इस ब्रह्म ज्ञान की जानकारी प्राप्त करके, इस निरंकार को जानकर, जब हम इसको निरंकार को जान लेंगे, हमारा इस जीवन में आने का जो 84 लाख जूनों के बाद हमको जो जन्म मिला है, इस जन्म की प्राप्ति के बाद जो हमारा जो लक्ष्य है वो है इस ब्रह्म ज्ञान की, निरंकार की, जिसको हम गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जहाँ पर सतगुरु माता जी द्वारा उस परमपिता परमात्मा की जानकारी कराई जाती है, उस जानकारी को करवा के उसको जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपना विस्तार करना है, कैसे समाज में विचरना है। थीम रखी गई है अब की बार? बिल्कुल जी, इस समागम का 77वें समागम का जो थीम है वो है विस्तार असीम की ओर। आप बोल रहे हो जहाँ पे जो हमारे लगभग 1 लाख के करीब जो हमारे सेवादार लगे हुए हैं, उन्होंने सारा जहाँ पे जो सिक्योरिटी का भी और सारे प्रबंध भी इस बड़ी गुरु मर्यादा के अनुसार हो रहे हैं। आपको कहीं भी कोई जो भी महात्मा मिलेगा वो बड़ी श्रद्धा से, बड़े सत्कार से आपको एक दूसरे को पहल देते हुए, सतगुरु का शुक्राना करते हुए, हम इस जो मिशन का संदेश है ताकि वो जन जन तक पहुंचे, वो सतगुरु के संदेश को पकड़ने के लिए वह एक दूसरे को पहल देते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। जहां आप कहीं भी चले जाओ, कहाँ आपको कहीं भी कोई धक्का मुक्की वाली या कुछ सत्कार करते मिलेंगे। यही हमारे मिशन का आधार है जी। तो देखिए कि 650 एकड़ में
जो है ये यहाँ पर समागम होने जा रहा है। 1 लाख के आसपास जो है वॉलेंटियर्स हैं, सेवादार हैं, जो सुरक्षा सहित तमाम जितनी भी सेवाएं यहाँ पर होती है, इस भीड़ को व्यवस्थित रूप से संभालने के लिए वो सभी 1 लाख से ज्यादा जो सेवादार है यहाँ पर व्यवस्था में लगे रहते हैं। और ये देखिए कि कुछ यहाँ पे संगत आई है, संगत से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पिछली बार सुकून थीम दी गई थी, शायद पिछली बार थीम है सर, और अब की बार विस्तार थीम दी गई है। कहाँ से सर आप लोग आए हैं? पूरी फैमिली है या अलग अलग परिवारों से लोग हैं? हम एक परिवार के ही हैं। प्यार से कहना धनंकार जी, बहुत बहुत शुक्राना सदगुरु माता जी का। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये जो वार्षिक संत समागम है, तो जहाँ सेवाएं भी सब कर रहे हैं, तो प्रकाशन में हमारी भी सेवा है। हम MP रीवा जोन मध्य प्रदेश से हैं, कटनी जोन है हमारा। कब आए थे यहाँ? हम कल आए महाराज। कल तो तीनों दिन रहेंगे आप संग? हाँ जी, हम लास्ट तक रहेंगे, पूरा वाइंड अप करवाएंगे प्रकाशन में। A में है हमारी सेवा, उसके बाद हम रिटर्न अपने घर की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम संगत को दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बताया जा रहा कि क्योंकि भीड़ ज्यादा रहेगी, हो सकता है कि सर्दी का मौसम है और तबीयत भी खराब हो, तो इसको लेकर के जो है करीब करीब 100 बेड का एक हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है तैयार हो चुका है। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, आधुनिक उपकरण उनके पास हैं। इसके अलावा यहाँ पर 10 जो है मिशन की तरफ से 10 एम्बुलेंस यहाँ पर अलग अलग जगहों पर खड़ी की गई। इसके अलावा सरकार की तरफ से 30 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर यहाँ पर जो मिशन के तहत जितनी भी सेवाएं रहेंगी उसमें लगाई गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग स्टेट से आने वाली 56 से 57 जो गाड़ियां हैं, स्पेशल जो गाड़ियां हैं, उनकी जो स्टॉपेज है वो भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर जो है वो करवाई गई है। अगर आप दूसरे देश से कहीं बाहर से आ रहे हैं, बाहर से हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, तो चंडीगढ़ और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर जो है वहां पर भी वॉलेंटियर्स की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। और इसके अलावा वो आपको जो है रूट मैप बताएंगे। हो सकता है कि आपको वहां पर जो है आने के लिए व्यवस्था भी आपको मिल जाए। जो थीम्स के अलावा सर जो अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है, इसको 4 जोन में बांटा गया है। 10 पुलिस की चौकियां यहाँ पर बनाई गई है और पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर रहेगी। तो 3 दिन कार्यक्रम रहेगा। कब से कब तक जो है माता का जो सत्संग है वो सुनने को मिलेगा? कल से नहीं भैया जी, आज से, अभी से 16, 17 और 18 को 2 बजे से लेके 8 बजे तक हर रोज तीनों दिन सत्संग का कार्यक्रम है। और शाम को 8 बजे सतगुरु माता जी के प्रवचन शुरू होंगे। और जो सारा ग्राउंड है इसको 4 भागों में, ग्राउंड जहाँ पर हम खड़े हैं जी A ग्राउंड है, जिसमें जहाँ पे पंडाल भी है हमारा, और A, B, C, D 4 ग्राउंडों में सभी क्षेत्र में बांटा हुआ है। अलग अलग स्टेटों के अलग अलग ग्राउंडों में रहने के इंतजाम किए हुए हैं। जैसे पंजाब वाले ज़्यादा D और C ग्राउंड में, और ऐसे ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जो भी अलग अलग स्टेटें हैं, और जो फॉरेन से महात्मा आए हुए हैं, जैसे आपको मीटिंग में बोला गया भी 2000 के करीब जो फॉरेन से आए हुए हैं उनका संत निवास में रहने का किया हुआ है। और 12,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो नेपाल से जहाँ पहुँचे हुए हैं, सभी का रहने का प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। और जो सत्संग का कार्यक्रम है वो अभी 2 बजे शुरू होगा और रात को 8 बजे तक लगातार चलेगा। और जो कल एतवार को सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे 11 से लेके 1 बजे तक सेवादल की रैली होगी। उसके बाद 2 बजे के बाद सत्संग का कार्यक्रम। तो सत्संग तीनों दिन जो है 2 बजे के बाद 2 से 8 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अगर पार्किंग की बात करें, आप दिल्ली की तरफ से किसी भी अन्य स्टेट से जो है वो आ रहे हैं तो आपको दिल्ली की तरफ ही पार्किंग की जो व्यवस्था है वो आपके लिए की गई है। अगर आप हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको समालखा की तरफ जो है आपके लिए पार्किंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस,
रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920052855 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।